IVM। अच्छा, सच सच बताओ, जब एक किताब देखते हो आप तो पहला ख्याल क्या आता है? मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, ठीक है। मुझे, और ये मैं बात कर रहा हूँ करीब 10-15 साल पुरानी, ठीक है, 2008-9 की, 14 साल इनफैक्ट। मुझे जब किताब में देखता था ना, तो मैं बोलता था यार ये एक टास्क है, ये कौन पढ़ेगा, इतनी मोटी किताब, इतने मोटे मोटे अक्षरों वाली, एक भी फ़ोटो नहीं है। मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। आई वॉज नॉट एट ऑल फॉन्ड ऑफ रीडिंग। और आज आयाम ये है कि हर महीने मैं एक नई किताब पढ़ता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि एक, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, जब वो फिट हो जाए तो वो आपको बता पाएगा असली में कि फ़िटनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। जो हमेशा से फिटनेस कॉन्शियस है वो आपको कभी नहीं समझा पाएगा कि यार फिटनेस की तरफ ध्यान कैसे देना चाहिए। तो वैसे ही मेरी बात को एक बार आप गौर से समझो कि एक नॉन रीडर ही आपको ये बता पाएगा कि रीडर कैसे बनो, अगर वो रीडर बना है तो। नमस्कार, इसी सोच के साथ प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट के नए एपिसोड पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, अभिनव त्रिवेदी नाम है मेरा। स्ट्रीट जर्नल्स नाम की एक मीडिया स्टार्टअप चलाता हूं। स्ट्रीट जर्नल्स एक ऐसा स्टार्टअप है जो ऑडियो विजुअल कंटेंट बनाता है, जो आपके कॉमन सेंस को बढ़ावा देता है या फिर बढ़ाता है। ये पॉडकास्ट प्रोबेशन से प्रमोशन तक उसी का एक उदाहरण है। इस पॉडकास्ट में मैं दोस्त बात करता हूं आपके करियर की, आपकी तरक्की की नीति की। और आज का टॉपिक क्या है? वही जहां से हमने टास्क शुरू किया था, रीडिंग, पढ़ाई। अब जब मैं आपसे बोलता हूँ रीडिंग, तो आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या आपके जहन में ख्याल आता है कि कॉलेज या स्कूल की तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी, या फिर आपके जहन में ख्याल ये आता है कि इसको पढ़ के क्या एग्ज़ाम देना होगा? मतलब हमको स्कूल सिस्टम में, और ये पता है ये हमारे जहन में स्कूल से बैठाया जाता है, हमको पढ़ाई से अगर कहीं ना कहीं नफरत होती है ना, तो वो क्योंकि हमारे स्कूल का जो ढांचा था, जो हमको जिस तरह से पढ़ाया जाता था, उससे हम रीडिंग के प्रति हमारी जो रुचि थी वो हमेशा दूर होती गई, क्योंकि वहाँ पे ना हमको एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ, मैं तो सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा हूँ, हमारे यहाँ शेक्सपियर पढ़ाया जाता था 9th में। तो तब बोला गया था कि शेक्सपियर पढ़ो, और एक मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का उसमें एक चैप्टर होता था, और वो सवाल होता था कि शाइलॉक नाम था ना उसका, हाँ, शाइलॉक ने ये काम क्यों किया, शाइलॉक एक खड़ूस मनी लेंडर क्यों था। वो सवाल से मैं कसम से बता रहा हूँ, इतनी चिढ़ हो गई थी ना मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता था। अब हम लोग तो कानपुर से आए हुए, वहाँ पे सडनली आप किसी को शाइलॉक, एड टू ब्रूट टाइप के शब्दों से आप उसका परिचय कराओगे तो थोड़ा सा डर जाएगा, यार ये क्या है, मतलब हम कहाँ एकदम कटरी ज्योना में रहने वाले लोग। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो स्कूल का इकोसिस्टम था ना, और जिस तरीके से हमको इंट्रोड्यूस किया गया था रीडिंग के प्रक्रिया से, उससे हमारा एक मन में एक डर हमेशा बैठ जाता है यार कि रीडिंग एक टास्क होता है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। फिर जब आप बड़े हो जाते हैं, नौकरी करना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तब भी मतलब ऐसा ही माहौल होता है कि काम में बिजी रहते हैं, रीडिंग का टाइम नहीं है, कौन पढ़े। और मतलब पढ़ना चाहिए, शायद हमको लगता है पढ़ने के फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन हमारे बस का ना है भैया, ना हो पाई। मैंने जो पहले एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और मैं आपको बताता हूँ ये किताब पढ़ने का जो उसका बैकग्राउंड था वो कैसे हुआ ये कि 2008 के टाइम पे हम लोगों का, मेरा बीटेक ख़त्म हुआ और 2008 रिसेशन का टाइम था। उस टाइम हम लोगों की नौकरियाँ जो थी वो लग तो रही थी, पर बहुत लेट ज्वाइनिंग थी और तनख्वाहें बहुत कम हो रही थी, लोग नौकरी से निकाले जा रहे थे। तो एक फ्रेशर्स को नौकरी में कौन मतलब इतना तवज्जो देगा। तो जैसे तैसे हमारी एक नौकरी लग गई, जिसकी 1 महीने बाद ज्वाइनिंग थी, और ये था कि हम लोगों को 1 महीने में ज्वाइन करना है। 10,000 रुपया मात्र मासिक तनख्वाह थी, और वो भी आप मानोगे नहीं कैश में देते थे हमको, ठीक है। तो एक तो वैसे ही सेल्फ एस्टीम एकदम डाउन थी कि मतलब यार एकदम मजदूरों वाला व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। तो कुछ काम वाम था नहीं, तो हमने कहा कि चलो बैठे हुए थे, वहाँ पे एक किताब थी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। टाइटल बड़ा अच्छा लगा था मुझे, और मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड भी था। तो मैंने वो किताब पढ़ी, उठाई और एक सिरे से पढ़नी शुरू करी धीमे धीमे। पहला दिन निकला, मुझसे 2 पन्ने पढ़े गए, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। फिर धीमे धीमे ना उसमें एक टॉपिक था कि
आप अपने एक्शन से अपने फियर को कैसे काउंटर कर सकते हैं। अब वो मेरा एक दौर चल रहा था जब मैं थोड़ा सा डरा रहता था, मुझे समझ में नहीं आता था अपने करियर के साथ क्या करूं, कैसे काम होगा आगे। और तब तो मेरा नया नया ब्रेकअप भी हो चुका था, तो मतलब सब कुछ दिल विल भी टूट चुका था, और मतलब पढ़ाई में भी मन ज़्यादा लगता नहीं था, जैसे तैसे नौकरी लग चुकी थी, तो डिमोटिवेटेड मैं बहुत रहता। तो उस टाइम जो टाइमिंग थी किताब की ना, वो मुझे रियलाइज़ होता है कि बहुत अच्छी थी। तो जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया, एक्शन क्योर्स फियर, धीमे धीमे मुझे इसमें मज़ा आने लग गया कि यार ये तो मेरी लाइफ से रिलेटेबल है। इस किताब को पढ़ के मैं अपनी लाइफ से रिलेट कर सकता हूँ चीज़ें, तो मेरा इंटरेस्ट जागा। तो पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मतलब इवेंचुअली मैंने वो किताब ख़त्म कर दी धीमे धीमे, और फिर मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट की और किताबें पढ़ना शुरू करी। तो कहने का मेरा आपसे मतलब ये था, ये एग्जाम्पल दे करके, कि किताब अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, और आप रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले वो किताब उठाइए जो आपके इंटरेस्ट की है, जो आपको टाइमिंग एकदम आपकी परफेक्ट है, मतलब जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि किताब की लैंग्वेज, अगर आप अंग्रेजी में किताब उठा रहे हैं या फिर हिंदी में किताब उठा रहे हैं या फिर अपनी रीजनल भाषा में किताब उठा रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। पर अगर आप कम्युनिकेशन एनहांस करने के लिए आप रीडिंग करना चाहते हैं, आपका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, तो आई एम श्योर आप इंग्लिश की किताबें उठाएंगे। तो इंग्लिश में जो लिखी हुई किताबें होते हैं, आप वो किताब उठाएं जो कि सरल भाषा में हो, मतलब बहुत ज्यादा हाहूती टाइप के ऑथर्स की बड़ी मोटी किताब ना उठा लाएं। पतली सी किताब उठाएं जो एकदम सिंपल भाषा में लिखी हो, जो शायद उसमें फोटोज ज्यादा बनी हो। जैसे एक किताब है हु मूव्ड माई चीज, उससे पतली किताब मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ठीक है, एकदम पतली सी किताब है सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, और वो एक कहानी है, कहानी पे कहानी है, और सेल्फ इंप्रूवमेंट में सेल्फ इंप्रूवमेंट है। तो क्या होता है कि अक्सर हम ऐसी चीज़ों से हमारा दिमाग रिलेट कर पाता है जो कि हम या तो खुद उस अवस्था में हो, हम खुद एक दौर से गुजर रहे हों, और हमारे हाथ में एक किताब आ जाए जो उस दौर से रिलेट करे। जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताबें आपको तब समझ में आएंगी जब आप खुद एक डिमोटिवेशन के दौर से गुजर रहे हों, या फिर आप अगर अपनी कंपनी में आप सेल्स में हैं या मार्केटिंग में हैं और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई एक फिलिप कॉटलर की किताब मिल जाए या फिर मार्केटिंग गुरु की कोई एक किताब मिल जाए, आपको कहीं दिख जाए, तो आप शायद उससे थोड़ा रिलेट कर पाएँ, क्योंकि वो ऑन फील्ड एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है। दूसरी एक जो एडवांटेज होता है जो आपको रीडिंग की तरफ पुश करेगा, कि ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी होती है दोस्त। रीडिंग के फायदे बहुत होते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसको इसलिए नहीं अपना पाते हैं क्योंकि उनको लगता है टाइम नहीं है, और इसका शायद मुझे अपनी लाइफ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा, या फिर कुछ अच्छा इसका रिटर्न नहीं दिखेगा। तो देखो यार, मैं सिर्फ दो बात कहूँगा, आज का जो हाइपर कनेक्टेड युग है ना, उसमें इतने सारे चेंजेस होते हैं और इतना ज़्यादा फास्ट रेट पे होते हैं कि हर चीज़ का ट्रैक रखना हमारे एक्सपोजर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो रीडिंग आपको लाइफ में एक्सपोजर देता है, स्पेशली अगर आप नॉन फिक्शन किताबें या फिर अपने सेक्टर से जुड़ी हुई किताबें पढ़ते हैं, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे उन्नाव में बैठे हुए, या फिर जौनपुर में बैठे हुए, या फिर पटना में बैठे हुए, या फिर रायपुर में बैठे हुए, आप एक किताब पढ़ करके ये समझ सकते हैं कि लैटिन अमेरिका, फ्रांस में किस तरह के आंदोलन आए थे, आपके सेक्टर में किस तरह के लोगों ने किस तरह के आविष्कार किए थे, और कैसे उन्होंने अपने सेक्टर को ग्रो किया, या फिर अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया। या फिर लिटरेचर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा किस तरह के रेवोल्यूशनरी थॉट्स बड़े बड़े महापुरुष इस दुनिया को दे करके गए हैं। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने सेक्टर में, खासकर इकोनॉमिक्स में पढ़ने पे ही समझ में आई है। मैं तो बीटेक का स्टूडेंट हूँ, मेरा इकोनॉमिक्स में कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इकोनॉमिक्स अभी इतनी समझ गया हूँ, और काफ़ी अच्छी समझ गया हूँ कई सारे ऐसे लोगों से जो इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए हैं, और ये मुझे किताबों के एक्सपोजर द्वारा ही समझ में आया है दोस्त। आमतौर पे रीडिंग एक ऐसी कला है जो आपके दिमाग की इंद्रियों को इस तरीके से डायरेक्ट करती है कि आप उसको इस्तेमाल भी करेंगे। मतलब सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, जब आप प्रैक्टिकल और नॉन फिक्शन किताब पढ़ते हैं तो आपको उसको इस्तेमाल करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का भी मन करता है। तो धीमे धीमे जो आप कलाएं रीडिंग से सीख रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको रीडिंग का इंपॉर्टेंस और उसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा दोस्त। तो रीडिंग को टास्क ना लेकर के ना, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको लीजिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट रीडिंग की तरफ थोड़ा भी पुश कर पाया तो हमको लगेगा कि हमारा गोल अचीव हो गया, हम सक्सेसफुल हुए इस पॉडकास्ट
द्वारा। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, रेट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको आपको लगता है कि रीडिंग उनके करियर में सहायक हो सकती है और रीडिंग आपको लगता है कि आपके लिए सहायक हो सकती है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें। अगले पॉडकास्ट में हम प्रोबेशन से प्रमोशन तक के नए पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, शब बखैर। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. Varta Lab is back with its 4th season. Join Akash Mehta and Naveen Narona as they talk to a range of guests with funny and insightful anecdotes. Don't miss their first episode with actor Vishal Malhotra. On Future Proofing, Eklavya is joined by Dr. Pawan Rane. They discuss the role of the metaverse in healthcare. On Simplified, the hosts discuss how technical breakthroughs will help the viewing experience of the upcoming FIFA World Cup. On Cyrus Says, Cyrus talks to actor Sunny Kaushal. They talk about his early days in theatre, his breakthrough performances, and belonging to a film family. And on the Musafir story, solo traveler Ayush gives us a glimpse of the hill town Kannur and his famous toy train. I'd like to remind you all about our merchandise once again. We got some amazing stuff out there with more coming soon. But go to the IVM Podcast website and check out our collection of t-shirts. You have to click on the shop tab and we'll take you to our partner Grow 91's website. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Hey, you want somebody to talk to your shows about, right? So talk to them about them. Also, don't forget to rate us on any platforms you're listening to us on. And remember, you can check us out on YouTube. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Bode Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. पेशे खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। हाय, आई एम सदफ एंड आई एम अर्शिद। खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पे। ओनली ऑन द नानकारी पॉडकास्ट एवरी वेडनेसडे, सिर्फ IVM पॉडकास्ट ऐप या वेबसाइट पर, या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो।